अस्सलामुअलैकुम। आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी रोज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये इलेक्शन से सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहते हैं, आपको लग रहा है कि भाई इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फरवरी में हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, JUI, फे और PTI को तो है ही, वो हर एक को यही है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो चली भी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी CCI का जो ये फैसला है ये अनवांटेड डिले ले आया है इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? देखिए, बतौर सियासी वर्कर अगर मैं देखूं तो इस वक्त मुझे इलेक्शन बहुत सूट करता है, स्पेशली अपने हलके में। हमारे मुखालफिन इस वक्त जो हैं तजब्जुब का शिकार हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात पंजाब में है, PTI, तहरीक इंसाफ, वो मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है। इलेक्टेबल्स ने जौक तर जौक उनको छोड़ा है और इस वक्त उनके पास ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ इलेक्टेबल्स की भी और पॉलिटिकल वर्कर्स की और जो तंजीम मौजूद होती है वो उनको मुयसर नहीं है इस वक्त। पीपल आर इन हाइडिंग, लोग डरे भी हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें तो बड़ा एडवांटेज है इस वक्त। बट देखिए, जब 40 अरब रुपए लगा के सेंसस हुआ है, इतनी बड़ी वर्क फोर्स, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, इतना टाइम लगा है रियासत का, इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट के तमाम पार्टनर जिनका बड़ा एहतराम है, ये सारे उन फैसलों में हिस्सेदार थे। मशावरत के बाद ये मामला हुआ है और सेंसस जिस दिन अप्रूव हुआ है, आप कह देना कि जी नहीं वो डिलिमिटेशन ज़रूरी नहीं है। भाई, सेंसस जिस दिन अप्रूव हो रहा था तब पता था कि डिलिमिटेशन होनी है, तभी आपके एक इलेक्टेड CM जो सिंध के हैं वो सेंसस में उन्होंने वोट दिया और सेंसस के हक में वोट दिया। उससे पहले जब सेंसस काबीना ने अप्रूव किया कि ये मरदमशुमारी का पूरा प्रोसेस होना है, तमाम कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से कोई डाइसेंट नहीं आया। अब अगर इतराज़ आ रहा है तो मैं समझने से कासिर हूं कि क्यों आ रहा है। नहीं, पर आपको ये मौका परस्ती लगती है, क्या लगती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो चले एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इसको ले गए अदालत के अंदर और उनका कहना, उनके प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि इससे तो सीटें बढ़ेंगी। लेकिन तारड़ आपके यानी हमारे जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी नहीं, इससे सीटें नहीं बढ़, सीटें तो देखें आईनी तरमीम के बगैर सीटें नहीं बढ़ सकती, प्रोविंशियल एलोकेशन इंक्रीज नहीं हो सकती, वो आइन में दर्ज है। मगर अब क्या किया PTI ने, इन्होंने पंजाब में नए जिला बनाए, तौसा का जिला बना, तलागंग का जिला बना, वजीराबाद का मेरा अपना जिला बना। वो तो सब वो तो रिवर्स नहीं, वो दोबारा रिस्टोर हो। इस वक्त नए डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीट एलोकेशन है उसमें फर्क आएगा। अब हाफिजाबाद का जिला है, पूरे जिले में एक सीट है, इतनी बड़ी आबादी के ऊपर। तो देखें, जहां पे सीटों का मामला है प्रोविंशियल एलोकेशन सेम रहेगी, मगर डिस्ट्रिक्ट्स की सीटों में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि 40 अरब रुपया लगा के सारे फैसले करके सेंसस करके आपको ये लगता है कि जो सेंसस था उसका नेट इफेक्ट ये होना था कि डिलिमिटेशन होनी थी, अवॉइड नहीं हो सकती? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि डिलिमिटेशन का 51 के अंदर जिक्र नहीं आता। देखिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि जब भी आपकी मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदी उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और वो दर्ज है हर चीज। मगर आखिरी बात देखें, ये तासुर खत्म होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये दिसंबर 14 तक शेड्यूल जो दिया इलेक्शन कमीशन ने पूरा हो जाता है तो फरवरी 19-20 को इलेक्शन मुमकिन है। 19 या 20 फरवरी, बिल्कुल ये कैलकुलेटेड है, 54 दिन है जी, बिल्कुल। मतलब 19 या 20 फरवरी। और आपकी मुलाकात हौसला अफजा रही इलेक्शन? देखिए, हमारी इलेक्शन कमीशन से डिलिमिटेशन पे डिटेल में बात हुई, कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हुई, इलेक्शन डे मैनेजमेंट जो RTS बैठ गया। इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं? ही इज कॉन्फिडेंट कि में इंतखाबात? देखिए, इलेक्शन कमीशन का भी यही इंटेंट है कि 54 दिन के अंदर अंदर वंस डिलिमिटेशन कंप्लीट होती है 14 दिसंबर को, 54 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन है और होने चाहिए। ठीक। आदमी साहब, बात यह है कि तारड़ साहब कहते हैं अगर हमारे लिए तो आइडियल माहौल है कि PTI फारग हुई भी है, हम तो इंतखाबात में फ़ौरन हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, अब ज़रा कानूनी मामला साइड पर रख दें, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहा, यानी आगे चला गया मामला फरवरी के, अभी 19-20 फरवरी का जिक्र तारड़ साहब ने फरमा दिया। इसका मतलब है कि 19-20 फरवरी के ऊपर ये राजी हैं, लेकिन बाकी दोनों जमातें राजी नहीं है जो इनके साथ कोalition गवर्नमेंट में थी। वजह क्या आपको नजर आती है कि वो राजी नहीं है और तारड़ साहब बिल्कुल सुकून में है, बल्कि चाय भी पी रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तारड़ साहब है हमारे भाई, हम तो इनसे राजी हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने इनको वोट देने, क्या वो लोग इनसे राजी हैं?
पहला इशू ये है कि जो आप शुरू में आपने इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया, आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं। IMF से एक डील हुई थी और उस डील के बाद किसने क्या क्या क्रेडिट लिया था कि जनाब आम की 3 पेटियां दे के 3 अरब ले लिया। और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि इस डील के नताइज निकलेंगे 2-3 हफ्तों के बाद और फिर पता चलेगा कि आवाम के ऊपर क्या महंगाई, किस तरीके से महंगाई जो एक तरह से आफत बन के गिरेगी। और ये उसी का हम नतीजा देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है पिछली हुकूमत करके गई है। काकड़ साहब की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। आप उठा के देख लें, हालिया दिनों में आप गूगल करके देख लें, आपको हर रोज़ पता चलेगा कि जनाब बिजली की इतनी कीमत बढ़ा दी गई, उसमें ये कर दिया गया। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो पिछली हुकूमत को जाता है जो इस वक्त महंगाई का तूफान है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखिए मेरे ख्याल में आईने पाकिस्तान दुनिया का लचकदार तरीन रिटर्न डॉक्यूमेंट है मेरी नज़र में। इसलिए कि मैं आईनी और कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन बड़ा हम्बली ये कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं जिस प्रोग्राम में बैठता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, जिस चीज़ को देखता हूँ, जिस मुकदमे को सुनता हूँ, हर कोई आइन की अपनी तशरीह करता है। तो इससे ज़्यादा लचकदार जो है आइन मैंने अपनी दुनिया में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं देखा। चले कम से कम आप आइन की लचक परखने के काबिल तो हो गए हैं आईने पाकिस्तान की। जी, आइन तो मतलब आइन की अनप्रेसिडेंटेड किस्म की उसमें जो है ना, वो कहते हैं जो लचक हमारी सियासी जमातों ने एक दूसरे की तरफ दिखानी थी, एक दूसरे को अकोमोडेट करना था, जिस तरीके से आइन से ये हर चीज़ अकोमोडेट करवाते हैं। उस आइन के तहत 90 रोज में भी इंतखाबात होते हैं। साहब, ये तारड़ साहब इतने पुरसुकून क्यों हैं और बाकी दोनों इस्तराब में क्यों हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और जमात JUIFA? तारड़ साहब सुकून में है, बाकी जोर नहीं सुकून में, वजह क्या है? मैं आपको तारड़ साहब का सुकून पसंद नहीं आ रहा? वो ज्यादा सुकून में चले गए हैं। मुझे एक तो शुक्र करे काज़मी साहब ने पिछली और पिछली से पिछली हुकूमत पे कुछ मलबा तो डाला। उन्होंने कहा कि IMF की डील की वजह से है, तो उन्होंने वो शख्स भी याद करा दिया जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उस शख्स का भी तो कंट्रीब्यूशन मानना चाहिए ना। वो कहते हैं वो बहुत पुराना हो गया, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो डील डिले हुई थी बस। मैं आ रहा हूं। देखिए पॉइंट, आप अगर फिंगर्स पॉइंट करनी हो तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये कोई 16 माह की कहानी नहीं है मुनीब साहब। हमें कौम को बताना पड़ेगा ये 75 साल की स्टोरी है, ये 75 साल की नाकामियां हैं। और जो मैं आइन की लचक की बात कर रहा हूं ना, जिस तरीके से हमने आइन को निचोड़ा है, ये उसका नतीजा है। हालिया दिनों में 2 वाकयात जो हुए ना, 2 लिफ्ट के वाकयात हुए, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टोरी है। कभी हमारी लिफ्ट जो है कहीं पे जाके मौलक हो जाती है, इतनी आज़ादी होती है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किधर जाना है। और कहीं पे हमारी लिफ्ट जो इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम सफोकेशन महसूस करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ महदूद हो जाती है। तो हमने ये देखना है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें सबका अपना अपना किरदार है, हर किसी का अपना अपना किरदार है। क्या वो किरदार वो अदा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो ज़रूर रहेगी। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये क्यों सुकून में, देखें जिस वक्त ये आई थी हुकूमत, मैंने उसी वक्त अर्ज़ की थी कि जब ये हुकूमत जाएगी तो पीपल्स पार्टी वाले मोजिज़ दोस्त कहेंगे कि हमारे पास तो शाजिया मरी साहिबा थी, वो गरीबों में पैसे बांट रही थी, हमारे पास तो स्पीकर साहब थे, वो आइन को लुक आफ्टर कर रहे थे। देखें सारी बुराइयां तो वो डार साहब कर गए, वो मिफ्ता साहब कर गए। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का कह दिया है, लेकिन उनके कानूनी मसाइल हैं, तो जरा जुबैरी साहब से हम रहनुमाई भी लेंगे कि क्या उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या कानूनी ऑप्शन निकल सकती है? वो आएंगे, गिरफ्तार होंगे, या उनको अदालत कोई लेवरेज दे सकती है? ब्रेक के बाद